तो बोलते हैं ना, वो खून तो है ही, चिरंजीवी साहब का खून वो है ही। तो मेरे इसमें को ऐसा लग रहा है हमारा ही गेम चेंज हो गया, मालूम है क्या? टीजर देखो बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। हेलो वन, मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रामचरण की गेम चेंजर रिलीज हो गई है और हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड विग्नेश, इन दोनों ने देखी है पिक्चर फर्स्ट एंड सेकंड इडियट विग्नेश। स्वागत है दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। रामचरण आफ्टर RRR अपनी सोलो पिक्चर लेके आए हैं। डायरेक्टर है शंकर और राम के साथ में है कियारा एडवाणी। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट ऑफ मुंबई गोलू से। कैसी लगी पिक्चर गेम चेंजर? सर जी, मैं तो बात करूंगा इस पे, लेकिन जिसका साइड है साउथ साइड है, तो साउथ साइड से साउथ का ज्यादा दबदबा होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा हमारे विघ्नेश सर अगर चालू करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एज यूजुअल मैं यही सोच रहा था, जब भी साउथ की बात आती है पहले भाई सबसे आना पहले चाहिए। माइक तो मेरे हाथ में थमा भाई देते हैं। आने चाहिए कि नहीं? क्या बोलेंगे शंकर? सबसे पहली बात एस तो शंकर। comeback मिला कि नहीं मिला? देखो बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। बोलूंगा एस शंकर, जिनको हम बोलते हैं द जीनियस ऑफ इंडियन सिनेमा, यस। क्योंकि उन्होंने जो जो पिक्चर पास्ट में की है, चाहे वो इंडियन हो, अपरिचित हो, आए हो, रोबोट हो, 2.0 हो, मतलब नायक हो, ऑब्वियसली अनिल कपूर साहब की। लेकिन वो सब पिक्चर में ना, मतलब ऐसा वो मतलब कि स्क्रिप्ट चॉइस करते हैं, उनका जो मतलब कि चॉइस रहता है एकदम यूनिक रहता है। मतलब कैसे ना, हर हिंदुस्तान की ऑडियंस जाती है उनकी पिक्चर अगर कोई भी पिक्चर रिलीज करे ना, वो ये नहीं देखते कि कौन पहले एक्टर, ऑब्वियसली स्टार तो रहते ही है सबसे पहले। जहां पे ऐसा होता है एस शंकर मूवी, तो लोग मतलब कि बिंदास आंख बंद करके टिकट खरीद लेते हैं। तो ऑब्वियसली बोलूंगा तो एक्सपेक्टेशंस भी उतना हाई रहता है। तो यही सेम एक्सपेक्टेशंस रख के हमने इंडियन 2 भी देखी थी, और उसके बाद क्या हाल हुआ आप सबको पता है। वो भी एक हिस्ट्री बन गई थी, अच्छा। पहली बार उनके करियर में, ऐसा पहली बार। लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद वो पहली बार हट गया है। दूसरी बार ऑब्वियसली सो सॉरी टू से, पिक्चर इज नॉट अप टू द मार्क। पहला ये स्टेटमेंट है। बोल दिया हमारे यस, सेकंड इडियट विघ्नेश ने, बिना कोई शुगर कोटिंग के, फुल स्टॉप के, कॉमा के, विदाउट हेजिटेशन। विदाउट एनी, यस यस। बिकॉज जैसे मैंने बोला था, एक्सपेक्टेशंस तो हाई रहते हैं। सबसे पहली बात, शंकर जी की ये पहली तेलुगु फिल्म है, जो आउट एंड आउट तेलुगु फिल्म है जो डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी वो जितने भी फिल्म करते हैं वो डब होके आ ही जाता है सबसे। एंड रामचरण ग्लोबल सुपरस्टार को लेके आपने पिक्चर बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। एंड परफॉर्मेंस हमने देखा, परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी है हमारे रामचरण साहब का। तो बोलते हैं ना, वो खून तो है ही, चिरंजीवी साहब का खून वो है ही। तो इसमें एक डायलॉग भी है, इनकी मम्मी जी बोलती है, तुझे चिरंजीवी नहीं बनना क्या? अरे बाप रे, मतलब वो तो मतलब एकदम अलग लेवल का हो गया। सो सबसे पहली बात, ये पिक्चर इस टोटली पॉलिटिकल ड्रामा मूवी, पूरी राजनीति के ऊपर बताई है कि कैसे लीडर होना चाहिए, मतलब सेम करप्शन, मतलब कि कैसे लीडर्स, मतलब जो भी मतलब कि राजनीति में आते हैं क्या चल रहा है, मतलब कैसे वो करप्शन करते हैं, उनका क्या इंटेंशन रहता है। बेस्ड कहानी, और कहीं ना कहीं हमारे सेकंड हाँ, डिसअपॉइंटेड है हमारे में। गोलू यस के पास में यस आता यस, आप भी कुछ बताइए, उसके बाद मैं भी कुछ क्या और बोलेंगे पिक्चर के बारे में? गेम चेंजर। सर ये तो पता नहीं काहे को मेरे को ऐसा लग रहा है हमारा ही गेम चेंज हो गया, मालूम है क्या? टीजर अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे, पिक्चर देख के हमारा पूरा थिंकिंग, देखने का अंदाज सब चेंज हो गया। मैं बात करूंगा ना, गोलू है क्या हो गया मतलब? अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, इधर किस्सा अलग हो गया मतलब। सर मैं एक सीधी बात बोलूं ना सर जी, इन्होंने जो एक एक लाइन बोली ना एस शंकर के लिए, कि लाइक क्या बोला आपने? Genius जीनियस, जीनियस ऑफ इंडियन सिनेमा। बट ये जो आपकी पिक्चर देखी, पहले हमने देखी वो इंडियन 2, वो तो मतलब क्यों देखी, वो ऐसा हो गया क्योंकि क्यों वो बनाई, बनाई सबसे पहली क्यों। बात। और दूसरी बात, ये पिक्चर की अगर मैं बात करूं, इज ए जीनियस ऑफ इंडियन सिनेमा, बट आपकी पिक्चर ये नल्ली निकली, नल्ली, मतलब मजा नहीं आया। आपने इतना खर्चा किया, सारे गानों का मैं अगर स्केल बोलूं, बहुत जबरदस्त लगा, गाने सभी ने एंजॉय किए। बट अगर मैं पिक्चर की बात करूं, इट्स अ फुल किंग मिक्सचर ऑफ इंडियन नायक,
और बाकी और 2-3 पिक्चर है सर, मतलब राजनीति करके भी अरे पिक्चर आई मतलब थी। मेरे को समझ में नहीं आया कि सर आपको जब यही बताना था, यही करना था, क्योंकि एस शंकर का मैं जब से एक देखते आया हूँ, उनको इसके अलावा और कुछ शायद लग रहा है मुझे इस साल में भी और गए साल में भी कुछ सूझा ही नहीं। मतलब उनको इतना अच्छा बजट मिला 450 करोड़ का और ये बन के आया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारा खर्चा गानों में ही कर दिया। गानों में इतने डेंजर सेट्स लगाए कि एकदम कलरफुल लग रही थी पिक्चर। एंड यस, एज यूजुअल रामचरण जी ने एकदम जबरदस्त काम किया, उसने प्रूव किया व्हाई ही इज अ ग्लोबल स्टार। उस स्क्रीन प्रेजेंस उनका बहुत फ्रेश रहता है। लेकिन कियारा आडवाणी बहुत सेक्सी लग रही थी, मैं सच बोलता हूँ। मतलब इसके पहले मुझे नहीं लग रहा कि कोई पिक्चर में मुझे इतनी अच्छी लगी। इवन इन शेरशाह मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो। आफ्टर दैट ये वाली पिक्चर में वहां से उनका पीक एक्चुअली स्टार्ट हुआ यस कियारा यस। लेकिन अगर मैं पूरी पिक्चर की बात करूं, इन्होंने मतलब क्या ही बना दिया। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से उन्होंने किया कि इलेक्शन कमीशन वाला का जो काम होता है वो कैसे होता है, मतलब सभी चीजें अच्छी डिफाइन की है उन्होंने। एक राजनीति वाला कैसा होता है, मतलब जो भी पॉलिटिशियन है वो उसके कैसा एक बैड फेस दिखा है, उसका गुड फेस भी दिखा है। वो अच्छा बन रहा है तो क्यों अच्छा बन रहा है, फिर वो जो पैसे वाटअप हो रहे हैं फिर उसका कैसे उन लोग बोलते हैं ना, कर चुका के फिर से लेते हैं लोगों से। एंड आफ्टर दैट वोट कैसे खरीदे जाते हैं, मतलब बहुत सी चीजें उन्होंने बताई है बाइक अ पॉलिटिकल साइड। लेकिन कहीं ना कहीं ये पिक्चर अगर ये अभी जो इलेक्शन हुआ शायद उसके पहले आती तो मुझे लगता है कुछ इम्पैक्टफुल होता। लेकिन अब भी इसका कुछ मतलब ही नहीं है, सबसे पहले बेसलेस था। मुझे एक और चीज बोलना है, शंकर की पिक्चर देख थोड़ी और चीजें बातें करूंगा मैं। सबसे पहली बात, आज के तारीख में पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म जहाँ पे आप पूरा राजनीति दिखाते हो ना, ऐसी पिक्चर एक्चुअली चलती नहीं है, बहुत मुश्किल से चलती है। अगर आपको चलानी है तो ऐसा कुछ कंटेंट, मतलब कंटेंट वाइज और सिचुएशन भी ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस कनेक्ट होए। तो ऐसी तो, क्योंकि राजनीति के बारे में सबको पता ही है। ये बात हुई ये पिक्चर के बारे में। स्टार कास्ट की बात करो, रामचरण सर तो कमाल का काम किया है, डबल रोल किया है, बट वही सेम कॉन्सेप्ट, बाप का फिर बेटे का, वो थोड़ा सा पुराने हो गया है यार। ये टॉपिक पे लाओ ही मत पिक्चर में, सीधा मुंह पे बोल रहा हूँ। और सेकेंडली, एस जे सूर्या जिनको विलन दिखाया, अरे क्या कर रहा था यार, टॉर्चर कर रहा था। मैं डब वर्जन में भी सुन रहा था यार, मतलब इतना टॉर्चर हो रहा था ना। इट्स सच अ वंडरफुल एक्टर, इट्स अ वंडरफुल डायरेक्टर ऑल्सो। तलपति विजय सर के साथ इतने सारे पिक्चर में भी काम किया है। वेस्टर्ड जयराम जी, सच अ वर्सटाइल एक्टर ऑफ वो भी wasted मलयालम सिनेमा, ही ऑल्सो वेस्टर्ड। अभी बच्चा कौन है? कियारा, कियारा का काम मतलब लुक अच्छा रहा। बाकी पिक्चर में कोई था ही नहीं। मैं स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ, ये शंकर की जॉनर वाली फिल्म है ही नहीं। और शंकर जी को मैं बोलूंगा, ये तमिल इंडस्ट्री से है, तो मैं बोलूंगा कि आपकी पिक्चर बेसिकली, आप ऐसे डायरेक्टर हो जहाँ पे मतलब ऑडियंस पूरी ग्लोबली आपको पसंद करते। पैन, यू आर पैन इंडियन डायरेक्टर। और आप ही ऐसा आउटपुट दे रहे और आपने जो जो पिक्चर किया है, आए, अपरिचित, रोबोट, सो एंड सो, आज भी जब टीवी में लगती है लोग देखते हैं पूरा। ऐसी पिक्चरें बनाओ, भले ही आप साल लगाओ चलेगा। आई एम वेरी शॉक। एक चीज मुझे शॉक हुआ कि हाउ कैन शंकर ब्रिंग मूवीज बैक टू बैक। मतलब कि इंडियन टू लास्ट ईयर आई थी, अभी ये मतलब कि गेम चेंजर अभी क्या भी आ गया। मतलब शूट कभी हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा लग रहा था लॉकडाउन मेरे हिसाब से लास्ट। बहुत डिसअपॉइंटेड है। आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग है पिक्चर के लिए बोलूं? सर जी, मेरे तरफ से अगर मैं बोलना चाहूँ इट्स 2.5, इतनी भी कुछ एवरेज है। लेकिन मैं तीनों ब्रैकेट टिक करना चाहूंगा हमारे रामचरण के लिए। नेम फेम गेम उनका तीनों ही चेंज हुआ है और जबरदस्त लग रहे हैं। आउट ऑफ 5 क्या rating सर है? जी, और game रेटिंग बताने से पहले एक और चीज बताना है कि ये पिक्चर एक्चुअली शंकर सर के नाम से चला रहे। एक्चुअली मुझे पता है, क्यों पता है, कि डायरेक्ट भले उन्होंने किया है, लेकिन दोस्ती यारी में पिक्चर बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। कि प्रोड्यूसर कोई और है तो मैं स्टार बेसिकली यार क्या ही दूं। मेरे हिसाब से मेरा वर्डिक्ट में बताऊंगा, इट्स एन एवरेज फिल्म, वॉच इट ओनली फॉर रामचरण सर। और एक गलती इसमें सर मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें गानों को छोड़ के जो भी बीजीएम डाले गए ना, वो इतने लाउड और डिस्टर्बिंग है कि हाँ। जरूरत नहीं थी। वहां पे भी बीजीएम है, कोई भी चल के आ रहा है उसमें भी बीजीएम है। और ऐसा स्क्रीन प्ले ना, इतना गंदा स्क्रीन प्ले कि कुछ चीजें आ रही हैं और फट से चली जा रही है, तो उसका कोई कुछ मतलब नहीं बनता है। तो आपको स्क्रीन प्ले भी गड़बड़ था, आप आगे पीछे लेके गए उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था। प्योरली डिसअपॉइंटेड बेस्ट बहुत disappointment। गेम चेंजर। थोड़ा सा गेम अगर अच्छी बनती एक्चुअली तो दिस change इज हो अ जाता था। गेम स्पॉइलर। ये इसके लिए रामचरण के लिए, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू रामचरण फॉर इट्स अपकमिंग नेक्स्ट फिल्म। Yes. हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। क्यों थैंक नहीं? यू बोलूंगा हमारे मुंबई के द मोस्ट ऑनेस्ट
love and favorite. Thank you so Yes, thank you, much. sir. And Vignesh for your super honest review on गेम चेंजर समूह का भी गेम चेंज हो गया ना हाँ वो तो कब का है